अकबर के अनजाने राज्य की कहानी। बहुत समय पहले भारत के महान सम्राट अकबर के शासनकाल में एक रहस्यमयी और दिलचस्प घटना घटी, जिसे आज तक इतिहास के पन्नों में एक अनजाना राज्य माना जाता है। यह कहानी उस समय की है जब अकबर अपने दरबार में शांति और समृद्धि लाने के लिए निरंतर नए नए उपायों पर विचार कर रहे थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक वृद्ध साधु पहुंचे। साधु के बारे में कहा जाता था कि वह विशेष प्रकार की विद्या रखते थे, जो मनुष्यों और देवी देवताओं के बीच के रहस्यों को जानने की शक्ति प्रदान करती थी। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से हमारे राज्य में आए हैं? साधु ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपके राज्य और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अकबर, जो हमेशा नए ज्ञान के प्रति उत्सुक रहते थे, ने साधु से और सवाल किए। साधु ने कहा, आपके राज्य के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अगर उजागर किया जाए तो आपकी पूरी सत्ता और राज्य को एक नया रूप मिलेगा। लेकिन वह राज्य इतना शक्तिशाली है कि अगर उसका गलत इस्तेमाल किया गया तो वह सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। साधु का रहस्य। अकबर ने तुरंत साधु से उस राज के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जताई। साधु ने कहा, यह राज एक प्राचीन मंदिर के तहखाने में छुपा है, जो आज से बहुत समय पहले किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। उस मंदिर में एक विशेष ग्रंथ रखा हुआ है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको यह तय करना होगा कि आप उस शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे या नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि उस मंदिर और ग्रंथ का पता लगाया जाए, और साथ ही वह अपने सबसे विश्वसनीय जनरलों और अधिकारियों को भेजेंगे। यह राज अब उनके मन में गहरे सवालों को जन्म दे चुका था। मंदिर की खोज। अकबर के आदेश पर उनके सैनिक और अधिकारी उस प्राचीन मंदिर की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने जंगल के बीच एक पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके मंदिर तक पहुंचे। मंदिर का द्वार पूरी तरह से बंद था और उसे खोलने के लिए बहुत श्रम करना पड़ा। अंत में जब दरवाजा खोला गया तो अंदर एक अंधेरा तहखाना था। सैनिकों और अधिकारियों ने ध्यान से उस तहखाने को खंगाला और पाया कि वहां एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था, जिस पर अजीब सी मुहर लगी हुई थी। वे इसे अकबर के पास लाए। ग्रंथ का रहस्य। जब अकबर ने उस ग्रंथ को खोला तो उसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे थे जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा करते थे। वह मंत्र केवल एक योग्य व्यक्ति ही समझ सकता था, और उसी के जरिए वह अपने राज्य के भाग्य को बदल सकता था। अकबर ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा, और जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक मंदिर के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। सभी दरबारियों और सैनिकों ने देखा कि अकबर के चेहरे पर एक अदृश्य शक्ति का आभास था। अकबर को महसूस हुआ कि वह कुछ नया और अजीब अनुभव कर रहे थे। अकबर का दुविधा। अकबर अब इस शक्ति को लेकर असमंजस में थे। वह समझ गए थे कि इस ग्रंथ की शक्ति न केवल उनके राज्य को समृद्ध बना सकती थी, बल्कि यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो यह पूरे साम्राज्य को तबाह भी कर सकती थी। वह जानते थे कि यह शक्ति उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और यदि इसका सही तरीके से उपयोग न किया गया तो यह उन्हें ही नष्ट कर सकती थी। राजा अकबर ने सोचा, क्या मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, और यदि किया तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं इस राज को अपने राज्य के भले के लिए उजागर करूंगा या इसे पूरी तरह से छुपाकर रखूंगा? अकबर का निर्णय। अकबर ने लंबे विचार के बाद निर्णय लिया कि वह इस ग्रंथ और उसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि ग्रंथ को जलाया जाए और मंदिर को फिर से बंद किया जाए, ताकि किसी और के हाथों में यह न जाए। उन्होंने अपने दरबार में यह संदेश दिया, शक्ति का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब उसे उचित मार्गदर्शन मिले। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की बजाय भूल जाना बेहतर होता है। कहानी का संदेश। अकबर का यह निर्णय यह बताता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, अगर गलत हाथों में चली जाए तो वह विनाशकारी हो सकती है। कभी कभी कुछ राज और शक्तियां सिर्फ इसीलिए सुरक्षित रहती हैं ताकि उनका दुरुपयोग न हो। अकबर ने यह साबित कर दिया कि सत्ता का सबसे बड़ा रूप यह है कि उस शक्ति को नियंत्रित किया जाए, न कि उसका दुरुपयोग किया जाए। यह कहानी आज भी एक प्रेरणा है। यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति को
अगर सही दिशा में प्रयोग नहीं किया जाए तो वह व्यक्ति और समाज के लिए खतरे का कारण बन सकती है।